साहब, ये बताया कि आप आए थे माइनॉरिटी कमीशन, तो यहाँ तो कोई आपसे मिलने ही नहीं आया। आपने टाइम भी लिया था या नहीं? आज हमें दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब जाकिर हुसैन साहब ने 3 बजे का वक्त दिया था, इसलिए आज दिल्ली मजलिस का ये 20 लोगों पर मुश्तमिल वफद उनके बुलावे पर कमीशन आया। जिस तरह की कमीशन के बारे में हमें शिकायतें मिल रही थीं, तो हमने उनसे कहा था कि हम आकर आपको आपके ऑफिस में बात करेंगे और ये आपको जगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमीशन के बारे में जो इतनी बदउनवानियाँ, इतना निकम्मापन या इतना जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसको ना निभा पाने की आखिर वजह क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाकिर हुसैन साहब अपने ऑफिस से गायब हैं। उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो आखिर क्यों हमें नहीं मिलेंगे और कब तक आएंगे। हमने यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की। एक मेंबर साहब आई, हमने उनसे भी पूछा कि वो क्यों नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी पूछ कर बताती हूँ, और अब वो भी अभी तक नहीं आई हैं। लिहाजा अब हमें मजबूरन अपने सवालात या जो हमारे मुतालबात हैं वो आप लोगों के सामने शेयर करने पड़ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, जो पारदर्शिता के नाम पर सरकार में आई थी, उसका ये नारा था कि आखिर हम जो है अब जो गवर्नेंस में पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन आज उनकी गवर्नेंस का हाल ये है कि उनकी सरकार का एक कमीशन का चेयरमैन टाइम देकर सवालों का जवाब न देते हुए, उनका सामना न करते हुए वो गायब है। ये तो पारदर्शिता का आलम है। लेकिन सवाल ये है कि जो पुराने कमीशन की रिपोर्ट है, जो पुराना कमीशन था, उनकी जो कारकर्दगी थी, उनके 3-4 काम नुमाया थे। एक तो ये कि उन्होंने 2019-20 की रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट में सारे काम उन्होंने तफसील से बताया कि आखिर कमीशन ने क्या काम किया। उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए, उसकी भी उन्होंने बाकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर और उसकी पूरी रिपोर्ट शाये की, और वो रिपोर्ट ये है। इसके बाद उन्होंने जो दिल्ली के मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने शाये की, और दिल्ली में जो कब्रिस्तान के हालात हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट शाये की। और उन रिपोर्ट के बाद जब ये जाकिर हुसैन साहब अब कमीशन के जाकिर खान साहब इस कमीशन के चेयरमैन बने हैं, तब से ना तो वो कोई रिपोर्ट उन्होंने अभी तक शाये की है, न ये बताया कि जो दिल्ली दंगों की रिपोर्ट थी उसको सरकार ने क्यों नहीं माना, क्यों दिल्ली सरकार ने आखिर उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। तीसरी बात, जो रिपोर्ट पुराने कमीशन ने छापी थी, उसको छापने वाली कंपनी को भी पेमेंट नहीं करी है इस कमीशन ने। कि कमीशन अपने तो तमाम सारे काम कर रहा है, चाहे उसके खाने पीने पे खर्च हो या उसके रखरखाव पे खर्च हो, जो लाखों में खर्च है, लेकिन ये रिपोर्ट जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की जो स्थिति है उसको दर्शाती है, उसकी पेमेंट तक इस कमीशन ने नहीं की। इसके अलावा हम जो कहना चाहते थे उनको, वो ये पूछना चाहते थे कि आखिर हालिया दिनों में दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे वो मीट का मामला हो, चाहे वो जहांगीरपुरी दंगे हों, चाहे वो न्यूपुर शर्मा की अभद्र टिप्पणी हो, चाहे वो धर्म संसद हो, चाहे वो नवरात्रों में गोश्त का बंद होना हो, चाहे स्लाउटर हाउस को बंद करके मुसलमानों में गोश्त की किल्लत का मामला हो। आखिर इन मामलों में कमीशन ने क्या इक़दाम उठाए? क्या कोई नोटिस जारी किया? अगर नोटिस जारी किया और उसको फिर कमीशन का क्या फॉलोअप है? लेकिन अफसोस की बात ये कि कमीशन के चेयरमैन यहाँ मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो पिछले कमीशन ने जो प्रपोजल दिए थे दिल्ली सरकार को, उन्होंने कहा था कि आखिर दिल्ली मदरसा बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान जो अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उनको या तो सिविल मैरिज एक्ट में या तो सर्टिफिकेट मिलता है या हिंदू कोड में मिलता है, आखिर उनको भी मुस्लिम मैरिज सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसका भी कहा था कि जो दिल्ली की मसाजिद हैं उनमें जुमा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन हालिया दिनों में हमने ये देखा है कि दिल्ली की 16 मसाजिद में जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में आती हैं उनके अंदर जुमा बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या कमीशन ने कोई उस पर कदम उठाया? उसकी हमें जानकारी लेनी थी। अफसोस वो मौजूद नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने मस्जिदों का सर्वे करवाया था, 150-200 लोग लगा के कराया था, लेकिन ऐसी कौन सा खौफ चेयरमैन को आ गया कि उस खौफ के डर की वजह से उन्होंने कहा मैंने कोई सर्वे नहीं कराया, जबकि वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है। तो हम चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहते थे कि आखिर वो सर्वे आपने किस मकसद से कराया था? क्या ये जो
दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है या एक संवैधानिक संस्था है? ये बाकायदा ऑटोनोमस बॉडी है। इसका चेयरमैन किसी पार्टी का मेंबर या किसी पार्टी का एफिलिएशन उसका खत्म हो जाता है, उसका उत्तरदायित्व सरकार के लिए होता है और एक्ट के लिए होता है। लेकिन जाकिर हुसैन साहब के खिलाफ इतनी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि वो पार्टी के दफ्तर की तरह इसको चला रहे हैं। उन्होंने जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई है उसमें कितने मेंबर रिजाइन करके उन पर बदनवानी का केस लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब जो मेंबर्स ने अपने खर्चे पर जो फंक्शंस कराए, सर्वे कैंप जो कैंप कराए हैं, उसका भी खर्चा जाकिर हुसैन साहब ने अपने अकाउंट में ले लिया। तो आखिर इसकी जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वो अपने चेयरमैन के खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाएंगे? जबकि वो मेंबर एलजी के पास भी गए हैं, वो मेंबर चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हैं। क्या आम आदमी पार्टी उसका जवाब देगी या दिल्ली सरकार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो इसका जवाब देंगे कि उनके कमीशन में आखिर ये बेईमानी क्यों? इसके अलावा जो ओबीसी सर्टिफिकेट की जो एलिजिबिलिटी रिलैक्स करनी थी, जो पुराने कमीशन की रिकमेंडेशन थी, अक़लियतों को कर्ज देना था, इसके अलावा जो स्कूल फी रिएम्बर्समेंट है जो पहले आसानी से होता था, वो SC ST के साथ पोर्टल में था तब काम हो रहा था, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटीज़ की फी स्कूल फी रिएम्बर्समेंट को SC ST से हटा दिया गया और आज तक 2 साल से कोई स्कूल फी रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है। वो पोर्टल काम नहीं कर रहा है। ये कमीशन बताए कि आखिर कौन सी वजह है जो मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। इसी तरीके जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन क्यों नहीं है? जितने लोग अप्लाई करते हैं उनको क्यों नहीं मिलती? 2 साल से उनको भी कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा एक उन्होंने पुराने कमीशन ने अवार्ड देना शुरू किया था, माइनॉरिटीज़ में नॉन माइनॉरिटीज़ में अवार्ड अच्छे खासे दिए जाते थे, तो इस 2 साल से इस कमीशन ने वो अवार्ड क्यों बंद कर दिए? और आखिरी और फाइनल बात ये है कि एक जो पूरी जो इस कमीशन का जो मैंडेट है वो है दिल्ली की माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना और माइनॉरिटीज़ की जो शिकायतें हैं वो उनको सुनना, उनका इजाला करना। आखिर जब रिपोर्ट ही नहीं छपी है तो हमें यही नहीं पता कि मुसलमानों पे या सिख पे या क्रिश्चियन पे, यानी जो भी माइनॉरिटीज़ है उनकी कितनी शिकायतें आई और इस कोर्ट ने इस कमीशन ने कितना हल किया। तो चूँकि आज चेयरमैन गायब है तो अब डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना होगा कि आपने कैसे नाअहल आदमी को चेयरमैन बनाया है। जिस तरीके से आपने दिल्ली उर्दू एकेडमी बर्बाद करी, जिस तरीके से आप तमाम इदारे जो अक़लियतों से मुताल्लिक़ हैं उनमें नाअहल लोगों को बिठाकर आप बर्बाद कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल साहब आप बताइए, आपको अक़लियतों ने वोट देते वक्त क्या कमी छोड़ दी थी जो आज आप उनसे ये बदला ले रहे हैं? क्यों आपको अहल आदमी नहीं मिल रहा और ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो वक्त दे के भी ना मिले? इससे ज़्यादा और अनप्रोफेशनलिज्म क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल या क्या निशान लग सकता है? हमारी ये डिमांड है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली प्रदेश ये आपसे डिमांड करती है कि आप हमारे तमाम सवालों के जवाब दीजिए, वरना आपको हर फोरम पे हमारा सामना करना पड़ेगा, चाहे वो लड़ाई सड़क पे हो, मेमोरेंडम पे हो या संसद तक हो, क्योंकि आप झूठ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते जिस तरीके से आज आपके चेयरमैन ने बचने की कोशिश की है। धन्यवाद।